रुकेगा। मर गया, मर गया, चापा पीटो, चापा पीटो, चापा पीटो, आवाज दो, आवाज दो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक देश के दलालों को नाश हो, एक देश के दलालों को नाश हो, नाश हो। नहीं तुम्हारे बाप के, ये बैंक हमारे राज के, नहीं तुम्हारे बाप के, ये बैंक हमारे राज के, नहीं तुम्हारे बाप के, ये बैंक हमारे राज के, नहीं तुम्हारे बाप के। जब हम बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे, जब बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। आवाज दो, हमें आवाज दो, यूएफबीयू जिंदाबाद, 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 यूएफबीयू जिंदाबाद, 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 बैंक का वाणिज्यीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बैंक का वाणिज्यीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बैंक का वाणिज्यीकरण बंद करो। बंद करो, बंद करो, वित्त मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय, 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 यूएफबीयू जिंदाबाद, 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 अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 यूएफबीयू जिंदाबाद, 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 बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो। बंद करो, बंद करो, यूएफबीयू जिंदाबाद, 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 यूएफबीयू जिंदाबाद, 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 वित्त मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय, वित्त मंत्री हाय हाय। हाय 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 हाय, आज बैंकों में क्या है, इस हड़ताल का जिम्मेवार कौन है? आज बैंकों में क्या है और इस हड़ताल का जिम्मेवार कौन है? जब हम बैंक न खोलेंगे, जब हम बैंक न खोलेंगे, जब हम बैंक न खोलेंगे, यूएफबीयू जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, बैंकों का निजीकरण बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नहीं ठीक है। हमने कहता है आज के इस प्रदर्शन का हम यही पर समापन करते हैं और आगे का जो भी कार्यक्रम होगा वो आपके अपने अपने संगठनों के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद पुलिस कमेंट। सर देखिए, बैंक जो है, ठीक है, 1969 आपको याद होगा जब बैंकों का राष्ट्रीयकृत हुआ था। इसमें जितने भी गरीब तबके लोग थे, बैंक इन सब तक पहुंचा था। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे, बैंक वहां तक गया था। वहां शाखाएं खुली, लोगों को जो है रोजगार भी मिला, लोगों के खाते भी आसानी से खुले। आज आप अगर आप तुलना करते हैं प्राइवेट बैंक से कि भाई बैंकों को प्राइवेट कर देते हैं हम, तो वहाँ की सर्विस आप देखिए, वहाँ उनके चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं, आम आदमी उसको व्यय नहीं कर सकता है। गरीब आदमी जो ताकि खाता खोलेगा वहाँ पे से खाता आसानी से नहीं खुलता, उसको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। 36 चार्जेस लगाते हैं वो लोग, ठीक है। सरकारी बैंकों में फैसिलिटी जो है उनको नहीं, मतलब फ्री मिल जाती है। जीरो बैलेंस के अकाउंट खुल जाते हैं, चार्जेस वे ऑफ हो जाते हैं, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड फैसिलिटी मिल जाती है। बैंकों को लोगों ने जाना है, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि 18 साल से कम उनका बंदा बैंक में खाता नहीं खोल सकता था, लेकिन कुछ नीति ऐसी चेंज हुई जिसमें अब आप जीरो बैलेंस खाता बच्चों का भी खोल सकते हैं, ठीक है। उनके नाम के आप FDs वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको बेनिफिट ही मिल देती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पब्लिक का है कि कर्मचारियों का? सर पब्लिक का नुकसान ज़्यादा है इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट जब से आई है, इनकी सारी मैक्सिमम स्कीम बैंक के थ्रू ही आई है, क्योंकि इन्होंने शुरू में ही बोला था बैंक से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं है। इसकी वजह से सारे स्कीम बैंकों के थ्रू लाए हैं। जब अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर हम क्यों इनकी स्कीमों को लागू करेंगे, क्यों हम सोशल वर्क करेंगे? मोदी जी बोलते हैं अगर किसानों को सपोर्ट करते हैं। आप बोलते हैं
कि भाई ये प्राइवेटाइज कर दो। आज बताइए इस बैंक को खरीदने के लिए कौन सा लोग सक्षम है? आप खरीद पाओगे? हम खरीद पाएंगे क्या? नहीं। आप उन्हीं को दोगे जो ऑलरेडी लोन डिफॉल्टर है, फ्रॉड किया है, लोन डिफॉल्टर है। आप उन्हीं के हाथ में वापस जाएगा। आज यस बैंक का एक आर्टिकल मैंने सुबह पढ़ा था जिसमें एक सबसे बड़ा 8500 या 85,000 करोड़ का जो NPA है, डिफॉल्टर है, वो हमारे एक बहुत माननीय ग्रुप के ही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो बताइए इन्हीं लोगों के हाथ में जाना है और किसी के हाथ में नहीं जाना है। तो ओवरऑल बैंक कर्मचारियों से ज़्यादा नुकसान आने वाले आए दिन ये कुछ ना कुछ रहते हैं। यूथ कोऑपरेटिव बैंक की घटना है महाराष्ट्र में। देखो यस बैंक में जो भी रिसेंट न्यूज़ आया उसको बेल आउट पैकेज किसने दिया? SBI ने जीवन उसको दिया खड़ा होने के लिए। तो गवर्नमेंट बैंक्स के क्या रोल हैं वो सबको दिख रहा है। और आने वाले टाइम में और पास्ट भी आप देखोगे तो गवर्नमेंट बैंक्स ने नोटबंदी के टाइम में अभी वेंडर्स स्कीम चल रहे हैं उसमें खाता खोलने में हर जगह पे गवर्नमेंट का सहयोग दिया है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो उन्होंने मूर्खता वाला जो डिसीजन लिया है मर्ज करने का, प्राइवेटाइज करने का, बड़े उद्योगपति को हाथों में बेचने का, वो उसको वापस लें और फिर से जो जैसे चल रहा है इसको जो जहाँ पे। एक बात मुझे बताइए सर, अगर किसी पिता के 4 बच्चे रहते हैं या 5 बच्चे हैं, अगर कोई कमज़ोर है तो क्या होनी चाहिए कि भाई आप उनको बल दे के आप उनको खड़ा कीजिए, ना कि आप उसको घर से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक घर में ये चीज़ें चलती है। अगर कोई बैंक कमज़ोर है, NPA ज़्यादा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बड़े बड़े लोन हम और जो नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं उनके हाथ से होता नहीं है। 1000 करोड़ 5000 करोड़ का लोन गवर्नमेंट के डिसीजन है। उसके रिकवरी पॉलिसी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देश बचाओ, बैंक बचाओ, बैंक बचाओ। सर आज हड़ताल थी तो आज जो बैंक कर्मचारी उनको अपनी नौकरी की है कि पब्लिक के